everyone, again welcome in commerce classes. Today is Teej festival, so at first a very happy Teej to all. Now we will continue our topic penalty. अब तक हम पेनल्टी में 13 प्रोविजन कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम 40th जो प्रोविजन है पेनल्टी का वो स्टार्ट करेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन अगर कोई एसएससी फेलियर होता है टू फर्निश एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो जो सेक्शन 285 BA में मेंशन की गई है, अगर उनको फर्निश करने में फेलियर होता है कोई एसएससी तो उस पर पेनल्टी इम्पोज्ड हो सकती है. पेनल्टी की जो अमाउंट होगी वो 500 रुपीज पर डे के हिसाब से चार्ज की जाएगी और पर डिफॉल्ट. अगर एओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्निश करने के लिए एसएससी को नोटिस देता है और नोटिस देने के बावजूद भी एसएससी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्निश नहीं करता है तो उस पर 1000 रुपीज पर डे पर डिफॉल्ट से पेनल्टी इम्पोज्ड होगी. ये जो प्रोविजन है वो सेक्शन 271FA में डिफाइन किया गया है. इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोई एसएससी को कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्निश करनी है एओ को, अंडर सेक्शन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन की गई है इस सेक्शन के तहत उनको फर्निश करने में फेल होता है तो उस पर पेनल्टी चार्ज होती है. बिना नोटिस के 500 रुपीज और विद नोटिस, अगर नोटिस देने के बावजूद भी वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट नहीं करता है तो 1000 रुपीज से उस पर पेनल्टी इम्पोज्ड की जाएगी. इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो उस प्रोविजन में अगर कोई एसएससी फेलियर होता है टू गिव करेक्ट इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट ट्रांजेक्शन. कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसी सेक्शन की, अंडर सेक्शन 285 BA. सेम सेक्शन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्निश करने के लिए कहा गया है, अगर एसएससी वो सही इंफॉर्मेशन, सही स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाता है तो उस पर अलग से पेनल्टी इम्पोज की जाएगी और उसकी अमाउंट 50,000 रुपीज होगी. और इस प्रोविजन को सेक्शन 271FAA में मेंशन किया गया है. इसके बाद जो 60th प्रोविजन है, 16th जो प्रोविजन है उसमें पेनल्टी रिगार्डिंग फेलियर टू furnish statement TDS and TCS से रिलेटेड है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन एसएससी अगर अपना TDS का स्टेटमेंट और TCS का स्टेटमेंट फर्निश करने में फेल होता है तो वहां पर उस पर पेनल्टी इम्पोज करेगा एओ
और वो पेनल्टी की अमाउंट मिनिमम 10,000 रुपीज और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज हो सकती है। इसको सेक्शन 271H में डिफाइन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है, पेनल्टी फर्निश पेनल्टी फॉर फेलियर टू furnish any certificate and report। अगर किसी एसएससी को कोई सर्टिफिकेट और रिपोर्ट फर्निश करनी है और उस सर्टिफिकेट और रिपोर्ट को वो फर्निश करने में इनकैपेबल रहता है तो उस पर पेनल्टी इम्पोज्ड होगी और उसकी अमाउंट 10,000 रुपीज ईच सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट होगी। इसको सेक्शन 271J में डिफाइन किया गया है। तो हमने ये 4 प्रोविजन को किया है। पहले में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 285B में फर्निश करनी है वो नहीं दे पाता है तो ये पेनल्टी इम्पोज होंगी। अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी थी और वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है तो वहां पर 50,000 रुपीज जो है उस पर पेनल्टी इम्पोज्ड की जाएगी। जो अगली है वो टीडीएस एंड टीसीएस से रिगार्डिंग है। अगर इसकी स्टेटमेंट फर्निश नहीं कर पाता है तो ये पेनल्टी उस पे मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दी गई है। इसके बाद जो हमारी 18th आइटम है, टू 272A। अगर कोई एसएससी फेलियर होता है टू कंप्लाई एनी नोटिस, कोई नोटिस को फुलफिल करने में अगर इनकैपेबल होता है, फेलियर होता है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को साइन करने में फेलियर होता है, या फिर प्रिस्क्राइब्ड टाइम में अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करता है तो भी उस पे पेनल्टी इम्पोज्ड होगी अंडर सेक्शन 272A में। और यहां पर जो पेनल्टी इम्पोज होगी वो 10,000 रुपीज या 100 रुपीज, अगर डिले करता है तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से उस पर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उस सेक्शन में फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 133B। अगर किसी एसएससी को इस सेक्शन के तहत कोई इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है और उस इंफॉर्मेशन को फर्निश करने में इनकैपेबल रहता है या फेलियर होता है तो वहां पर भी उस पर पेनल्टी इम्पोज्ड होगी। इस प्रोविजन का जो सेक्शन है वो 272AA है और यहाँ पर ये जो पेनल्टी होगी वो 1,000 रुपीज होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है उस प्रोविजन में पैन कार्ड से रिलेटेड है। फेलियर टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ पैन
परमानेंट अकाउंट नंबर अगर किसी एसएससी ने या तो लिए नहीं है, अलॉट करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया है, या अलॉटेड हो रखे हैं तो उसने किसी भी डॉक्यूमेंट में जहां उसे कोट करने चाहिए थे कोट नहीं किए हैं, तो वहां पर उस पे पेनल्टी लग सकती है। और जो पेनल्टी लगेगी वो 10,000 रुपीज पेनल्टी उस पे होगी। यहाँ पे इसे सेक्शन 272B में मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो प्रोविजन भी टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड है। फेलियर टू फर्निश टीडीएस एंड टीसीएस, जहां पे टीडीएस नंबर की जरूरत है वहां टीडीएस, या कहीं टीसीएस नंबर की जरूरत है तो वहां पे टीसीएस अकाउंट नंबर को मेंशन नहीं करता है तो वहां पर भी उस पे पेनल्टी लगेगी। और इस प्रोविजन को मेंशन किया है सेक्शन 272B में। यहाँ पे जो पेनल्टी होगी वो भी 10,000 रुपीज पेनल्टी होगी। अब ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट कि टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड हमारे पास 3 प्रोविजन आए हैं। पहला जो प्रोविजन था वो हमारी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको करवाया था अंडर सेक्शन 271C एंड 271CA में। इसमें टीडीएस से रिलेटेड था और इसमें टीसीएस से रिलेटेड था। दोनों में ही एसएससी को अपनी टीडीएस और टीसीएस के डिडक्शन एंड पेमेंट से रिलेटेड थे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमने किया 271H, ये भी टीडीएस एंड टीसीएस से रिलेटेड है, बट यहां पर टीडीएस और टीसीएस की स्टेटमेंट फर्निश से रिलेटेड है ये। और जो थर्ड अभी मैंने करवाया है वो 272BB, और यहाँ पर अकाउंट नंबर कोट करने से या अकाउंट नंबर किसी ने लिए ही नहीं है उससे रिलेटेड है। तो इन तीनों में आप फर्क समझ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं कि टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड पेनल्टी के अलग अलग प्रोविजन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट में डिडक्शन और पेमेंट से रिलेटेड है, जो सेकंड प्रोविजन है उसमें स्टेटमेंट फर्निश से रिलेटेड है, और जो थर्ड है वो अकाउंट नंबर से रिलेटेड है। तो सो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग पेनल्टी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हु मे इम्पोज पेनल्टी ऑन द एसएससी। एसएससी पर पेनल्टी कौन इम्पोज कर सकता है? तो यहाँ पर सबसे पहले एओ असेसिंग ऑफिसर, फर्स्ट, सेकंड CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, और थर्ड अथॉरिटी जो है CIT अपीलेट अधिकारी जो है, अपील्स जो कमिश्नर है वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि पेनल्टी से क्या रिड्यूस हो सकती है पेनल्टी, या पेनल्टी को जो है वेव किया जा सकता है? तो यहाँ पर पावर टू रिड्यूस एंड वेव फ्रॉम पेनल्टी, तो जो कमिश्नर है उसके पास राइट होता है कि वो किसी भी एसएससी की पेनल्टी को रिड्यूस कर सकता है
या उसको वेव दे सकता है, लेकिन इसके लिए उसके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। एसएससी को अपने जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है उस पे वो टैक्स प्लस इंटरेस्ट दोनों पे करे। अगर कोई इंक्वायरी करता है कमिश्नर या एओ तो उसमें पूरा उसको कोऑपरेट करे और अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को एडमिट करे, तो ही उसको उस पेनल्टी से रिडक्शन या वेव मिल सकती है। लेकिन अगर अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो है उसकी अमाउंट, अनडिस्क्लोज्ड इनकम की अमाउंट 5 लाख रुपीज से एक्सीड करती है, तो उस केस में कमिश्नर को प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी चीफ कमिश्नर से उसकी पेनल्टी को रिड्यूस या वेव प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद अगर पेनल्टी की जो अमाउंट है वो 1 लाख से ज्यादा है तो भी कमिश्नर को चीफ कमिश्नर से प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये अराइज होता है कि क्या किसी भी एसएससी पर पेनल्टी इम्पोज्ड नहीं हो सकती, तो पेनल्टी नॉट इम्पोज्ड इन सर्टेन केसेस, तो इसका आंसर यस है। हाँ, अगर कोई रीजनेबल रीजन लगे एओ, कमिश्नर या चीफ कमिश्नर को, तो पेनल्टी उस एसएससी पर इम्पोज नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमने अपने टॉपिक पेनल्टी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।